जर्मनी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी मिल जाएंगी और आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कोई ट्यूशन फीस नहीं है। अगर आप पैसे भी कम खर्च करना चाहते हैं, आप एजुकेशन भी वर्ल्ड क्लास लेना चाहते हैं, बाकी का खर्चा भी कम करना चाहते हैं, तो देखिए यार, जर्मनी आपके लिए एकदम बेस्ट है। हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूं खुशी और स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जर्मनी में क्या पढ़ाई वाकई फ्री है, और अगर फ्री है तो यहाँ पर रहने का, खाने का, पढ़ाई करने का खर्चा कितना होता है, और अगर आप इंडिया से यहाँ पर आना चाहते हो तो कितने पैसों में आपकी मास्टर्स डिग्री पूरी हो सकती है। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल को, नो ट्यूशन फीस। क्या जर्मनी में पढ़ाई फ्री है, एकदम मुफ्त, कोई खर्चा नहीं होता? अरे नहीं बाबा यार, ट्यूशन फीस नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि खर्चा नहीं होगा। ट्यूशन फीस का मतलब ये है कि आप जो हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फीस देते हैं ना पढ़ाई के लिए, वो नहीं है यहाँ पर। तो जर्मनी में ना 16 स्टेट्स है, जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ऐसे यहाँ पर 16 स्टेट्स हैं, जिनमें 15 स्टेट्स के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है। लेकिन जो एक स्टेट है बाडेन-वुर्टेनबर्ग की, उसमें हाल ही में ट्यूशन फीस को लागू कर दिया गया है और वो ट्यूशन फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर उसे कंपेयर करें बाकी की कंट्रीज से, जैसे यूएस से, यूके से, इंडिया से, तो वो भी काफ़ी कम है। हाँ, तो देखिए, अब जो 15 स्टेट्स की बात करते हैं, जो 15 स्टेट्स की पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाती है सेमेस्टर फीस, या यूँ कहिए कि सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उस सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन को जो आप देते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि उस शहर का ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी एक्सेस और काफ़ी चीज़ें। तो वो जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है लगभग 300 से 500 यूरो। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, शहर टू शहर, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 300 to 500 के बीच में ही होता है सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो 16वीं स्टेट है बाडेन-वुर्टेनबर्ग की, उसमें जाती है ट्यूशन फीस भी, और वो ट्यूशन फीस है 1500 यूरो पर सेमेस्टर, विच मीन्स एक साल का हो गया लगभग 3000। और इसके अलावा यहाँ पर भी जाती है सेमेस्टर फीस, क्योंकि अगेन सेमेस्टर फीस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे ट्रैवल, उस शहर का ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी एक्सेस और काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसलिए सेमेस्टर फीस तो हर जगह होगी। बाडेन-वुर्टेनबर्ग में सेमेस्टर फीस थोड़ी सी कम है, 150 यूरो के लगभग है, लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फीस भी तो है। तो ये तो हो गया ट्यूशन फीस के और सेमेस्टर फीस के बारे में। उसके अलावा थोड़े और खर्चे भी होते हैं जब आप विदेश पढ़ने आने वाले हैं, क्योंकि करेंसी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया से अगर आप 80 रुपये लेकर आएंगे तो यहाँ पर आके 1 यूरो ही रह जाएगा। लेकिन ना, दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरे सवाल लोग पूछते हैं, यूके और यूएस क्यों नहीं, जर्मनी क्यों? तो देखिए, यूके और यूएस में ना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और यहाँ पर रिलेटिवली बहुत कम है। मैंने आपको बताया ना, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी सस्ते में ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर आने के बाद ना आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। जर्मन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है, जो कि मेरिट बेस्ड होती है, फाइनेंशियल नीड्स बेस्ड होती है, वो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। तो ये तो बात रही, अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में होता है तो आप पढ़ सकते हैं, मुफ्त में नहीं बोलूँगी, लेकिन कम पैसों में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपको रहने का खर्चा ना हो, खाने का खर्चा ना हो, किसी भी चीज़ का खर्चा ना हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के ज़रिए। डार्ट जो स्कॉलरशिप है वो बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, तो आप उन स्कॉलरशिप के ज़रिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ना बाकी का खर्चा जो हो गया, जैसे सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका एकोमोडेशन का खर्चा, बाकी के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, रहने खाने पीने का, आने जाने का इंडिया से, वो सारा जो खर्चा है वो स्कॉलरशिप के जरिए कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, फिर भी आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई रिलेटिवली यूके और यूएस से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। अगर आप पैसे भी कम खर्च करना चाहते हैं, आप एजुकेशन भी वर्ल्ड क्लास लेना चाहते हैं, बाकी का खर्चा भी कम करना चाहते हैं, तो देखिए यार, जर्मनी आपके लिए एकदम बेस्ट है। एक बार जब आपका एडमिशन हो जाए और आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको ना जर्मन गवर्नमेंट बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है। वो आप कई बार मेरिट बेस्ड भी हो सकती है, कई बार आपकी फाइनेंशियल नीड्स के बेसिस पर भी आपको मिल सकती है, लेकिन वो सब तब जब आप एडमिशन लेके यहाँ आ जाएंगे। उससे पहले बात करते हैं यहाँ पर अप्लाई करने में आखिर खर्चा कितना होता है। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 स्टेट्स में अलग, अगर आप बाडेन-वुर्टेनबर्ग में करना चाहते हैं तो अलग, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कोई ट्यूशन फीस नहीं है, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपने हिसाब का कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जर्मन कोर्स देख रहे हैं तो वैसे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स देख रहे हैं तो वैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फीस मैक्सिमम 50 यूरोज हो सकती है। वो 10 यूरो भी हो सकती है, 15 यूरो भी हो सकती है, अप टू 50 यूरो तक हो सकती है एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अलग अलग जाना होगा और जिस कोर्स में आप एनरोल कराना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, एक वेबसाइट है यूनी असिस्ट करके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर जाकर भी आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस इकलौती वेबसाइट पर जाकर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं। तो जो फीस है ना वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी। जब आप यूनी असिस्ट से पहले यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो जो फीस होगी वो होगी 75 यूरो। काफ़ी ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते रहेंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको 15 यूरो और ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन आप एक वेबसाइट से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूनी असिस्ट बेसिकली एक इंटरनेशनल पोर्टल है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आपको इस वेबसाइट पर आकर जर्मनी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी मिल जाएंगी और आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बात हो चुकी है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है, सेमेस्टर फ़ीस कितनी होती है, कितना खर्चा। लेकिन इंडिया से आपको यहाँ आना भी तो पड़ेगा, तो उसमें भी तो खर्चा होता है ना। तो उसकी बात करते हैं आप कि इंडिया से यहाँ आने तक का कितना खर्चा है। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा फीस की। जब आप इंडिया से जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ वीज़ा फीस लगती है, वो होती है लगभग 75 यूरो। उस दिन का जो भी रेट चल रहा होगा INR टू यूरो, आपको उतना फीस है पे करना पड़ेगा। लगभग 7,500 से 8,000 रुपये लगते हैं आपके जर्मनी के वीज़ा के। लेकिन इसके अलावा जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट में। एंड ब्लॉक्ड अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ब्लॉक्ड अकाउंट के आपको जर्मनी का वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो या तो आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए या फिर आप स्कॉलरशिप लेकर यहाँ आए तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट क्यों होता है कि जब आप यहाँ पर आ जाए तो आप जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी ना बने, आप अपना खर्चा खुद उठा सके, आपके रहने का, खाने का, आपके एजुकेशन का, हर तरीके का खर्चा आप उठा सके, आप यहाँ की गवर्नमेंट पे लायबिलिटी ना बने, इसीलिए एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाया जाता है। और जो लोग के पास ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होता उनके पास स्कॉलरशिप वो लोग लेकर आते हैं और सारी जो उनकी एजुकेशन होती है वो फंडेड होती है जर्मन गवर्नमेंट के। देखिए ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको दिखाने पड़ते हैं 10,332 यूरो, लगभग 9 से 10 लाख। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूरो टू INR में जो भी रेट चल रहा होगा उस दिन का, उतने के हिसाब से आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। तो बेसिकली वो पैसा जब आप दिखाएंगे, एक ब्लॉक्ड अकाउंट आप खुलवाएंगे इंडिया में, और जब यहाँ पर आप आ जाएंगे जर्मनी में, जब आप आ जाएंगे तो आप उसी ब्लॉक्ड अकाउंट से अपना खर्चा चलाएंगे। 1 साल तक का बेसिकली वो होता है। तो आप ना यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में सारा पैसा निकाल लेंगे। एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा पैसा आप एक महीने में नहीं निकाल सकते। लेकिन देखिए जब आपको वीज़ा मिलता है ना इंडिया से यहाँ का, तो वो कुछ टाइम के लिए मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और यहाँ पर आके आपको उसे एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो जब आप उसे एक्सटेंड कराते हैं ना तो आपको अगेन अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे दिखाने पड़ेंगे। तो बहुत जल्दी खर्च मत कीजिए। तो देखिए 10,332 यूरो आप इंडिया से यहाँ लेकर आए, आपने खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 साल का वीज़ा आपके पास है, अब आप वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाते हैं तो फिर से क्या आपको दिखाने पड़ेंगे 10,332 यूरो। एग्जैक्टली जब आप वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाएंगे 1 साल के लिए, और क्योंकि आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है, तो फिर से आपको अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड दिखाना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में फंड जो है वो कम हुए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2,000 यूरो हुए या 3,000 यूरो हुए, तो हो सकता है आपको उतनी ही ड्यूरेशन, जितना आपके अकाउंट में फ़ंड है उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वीज़ा इशू करें। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो डिपेंड करता है कि आपको जो वीज़ा इशू कर रहा है वो कौन है, कैसा मूड है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि आपको पूरा 1 साल का कर दे कम फंड के साथ भी, लेकिन आइडियली आपको अपने अकाउंट में पूरा फंड रखना चाहिए जब आप वीज़ा के लिए, अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फिनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं, आपको पता है जब आप इंडिया से आ रहे हो आपके पास सिर्फ 1 साल का ही फंड है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जैसे ही यहाँ पर आए, आते ही पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दे। तो जर्मनी में ना एक और बेस्ट बात है कि यहाँ पर स्टूडेंट अप टू 20 आवर्स पर वीक काम कर सकता है और लगभग 450 यूरो पर मंथ
तक कमा सकता है, उस पर कोई टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। खुद की फिनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्टूडेंट यहाँ पर आके पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। तो अगर वो स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ड्यूरिंग हिज और हर कोर्स वो सिर्फ 20 घंटे पर वीक काम कर सकता है, लेकिन वेकेशन के टाइम पे वो फुल टाइम जॉब भी कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फिनेंशियली उतने साउंड नहीं है तो आते ही यहाँ पर ना पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दे, ताकि 1 साल के बाद जब आपके अकाउंट में फ़ंड ख़त्म होने लगे और आपको वीज़ा एक्सटेंड कराने की ज़रूरत पड़े तो आपके अकाउंट में या तो सफिशिएंट फंड हो या फिर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा जॉब का जो आप दिखा सके, चाहे फिर वो पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना हो, कोई आपके पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो आप जो दिखा सके वीज़ा ऑफिस में, जिसके बेसिस पर आपको आगे का वीज़ा इशू हो जाए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें कि कितना खर्चा बैठता है यहाँ पर पढ़ाई करने का, तो अगर हम सेमेस्टर फीस इंक्लूड करें तो 500 यूरो विच मीन्स 1000 यूरो अ ईयर मैक्सिमम बता रही हूँ मैं आपको। कई जगह पे, कई यूनिवर्सिटी में वो फीस 300 यूरो भी होती है और कई जगह पे 400, 300 to 500 वेरी कर सकती है। उसके अलावा जो है वो है आपका जो आप ब्लॉक्ड अकाउंट लेकर आएंगे 10,332 यूरो, 10,332 यूरो प्लस 1000 यूरो विच मीन्स 11,332 यूरो। उसके अलावा आपका यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होता, तो लगभग 11,332 यूरो आपका 1 साल में खर्च होगा अगर आपका एडमिशन होता है उन 15 स्टेट्स की यूनिवर्सिटी में जिनमें ट्यूशन फीस नहीं है। लेकिन अगर आपका एडमिशन होता है बाडेन-वुर्टेनबर्ग में तो 3,000 यूरो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, तो यानी कि 11,332 यूरो प्लस 3,000 यूरो एक्स्ट्रा। तो ये है आपका खर्चा यहाँ पर आके मास्टर्स करने का। तो देखिए ये तो बात रही मास्टर्स करने का, जर्मनी में आखिर खर्चा कितना होता है। ट्यूशन फीस नहीं है, लेकिन आप विदेश अगर पढ़ाई करने आएंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही। आई होप इस वीडियो ने आपको सारे आंसर्स दिए हो जितने भी आपके क्वेश्चंस हो। अगर आप जर्मनी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।